नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के सेशन में। आज हम लोग करने वाले हैं टेट संख्या 74, जो कि यूपी पीसीएस आरओ के लिए है। ये सारे प्रश्न जो हैं आपके फाउंडेशन को मजबूत करेंगे, साथ ही किसी ना किसी रूप में आपके एग्जाम में दिखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से तमिल ग्रंथों में से किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? ठीक है, ऑप्शन है नंदी कलम्बकम, कलिंग पुराणी, परिया पुराणम या कुरल। तो उत्तर हो जाएगा आपका, हो जाएगा ये ऑप्शन। कुरल को जो है तमिल ग्रंथों का लघु वेद का दर्जा प्रदान किया गया है। तो इसके बारे में थोड़ा सा विशेष चर्चा हम लोग कर लेते हैं। देखिए, जो कुरल है, ठीक है, वो अर्थात कुरलकम, ठीक है, रचयिता जो है तिरुवल्लुर है। इसमें जो है 133 अध्याय है और 1330 कविताएं हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसको जो है तमिल साहित्य का बाइबल भी कहते हैं, अर्थात पंचम वेद भी कहते हैं, अथवा यानी कि दोनों में से एक कोई कह लीजिए। तमिल साहित्य का बाइबल कह लीजिए या पंचम वेद कहते हैं किसको? कुरल को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। चोल शासकों के शासन काल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? ठीक है, दिखता था। ठीक है, कौन सा जो है यहाँ पे ता हो जाएगा, देखता था। पानवारियम, एरीवारियम, टोटवारियम या संवत्सरारियम। तो उत्तर हो जाएगा आपका, यानी कि टोटवारियम जो है उद्यान प्रशासन यानी कि बगीचे का कार्य जो है देखता था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था? जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी उस समय जो है मराठा नेतृत्व कौन कर रहा था? संभाजी राजाराम, जीजाबाई, ताराबाई। उत्तर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ताराबाई कर रही थी। अब ध्यान से देखिए इसको। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु कब हो रही है? औरंगजेब की मृत्यु हो गई है 1707 ईस्वी में। ठीक है, अहमदनगर के आसपास में हुआ था इसकी मृत्यु, 3 मार्च 1707 ईस्वी में। मराठा नेतृत्व जो है उस समय किसके हाथों में था? उनकी जो राजा राम की मृत्यु के पश्चात उनकी विधवा थी ताराबाई, उनके हाथ में था। उस समय जो है 4 वर्षीय पुत्र थे शिवाजी द्वितीय। ठीक है, उनको उन्होंने क्या किया? राज्याभिषेक करवा दिया और पूरी कमान जो है अपने हाथ में ले लिया। किन्होंने? ताराबाई ने। तो ये ध्यान रखना है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठाओं का नेतृत्व जो है ताराबाई जी के हाथ में था। प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। निम्न में से किस भारत के वायसराय की हत्या एक दंडित अपराधी द्वारा की गई? उस समय कर दी गई जब वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण पर था। ठीक है, कौन सा एक भारत का वायसराय था जिसकी जो है हत्या कर दी गई जब वह कहाँ घूमने गया था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह घूमने गया था। ठीक है, दौरे पे गया था। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मिंटो। उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। ठीक है, लॉर्ड मेयो की जो हत्या कर दी गई। अब देखिए, लॉर्ड मेयो का जो कार्यकाल था वो था, आप देख सकते हैं पहले पॉइंट में, 1869 से 1872 ईस्वी के बीच। ठीक है, अफगान शेर अली द्वारा चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी गई। ठीक है, एक अफगान का कैदी था, अपराधी था, जो कि वहां पर अंडमान निकोबार में जेल काट रहा था। उसी ने क्या किया? इनको चाकू मार के हत्या कर दी। ये जो है लॉर्ड में वो पहले ऐसे गवर्नर जनरल थे जिनकी हत्या जो है उसके कार्यकाल में की गई थी, यानी कि उनके कार्यकाल में ही उसकी हत्या कर दी गई थी। तो वो कौन था पहला गवर्नर जनरल? वो था लॉर्ड मेयो। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? एवो ह्यूम, जॉर्ज यूले, अल्फ्रेड वेब, एनी बेसेंट। ध्यान रखिएगा, प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष। ठीक है, भारतीय नहीं थे, यूरोपीय थे। तो उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि जॉर्ज यूले। एनी बेसेंट के क्या थी? प्रथम जो है मतलब विदेशी महिला थी जो अध्यक्ष बनी थी, ये भी ध्यान रखिएगा, महिलाओं की अगर श्रेणी पूछा जाए तो। देखिए, 1818 में इलाहाबाद के राष्ट्रीय अधिवेशन में जॉर्ज यूले को, 1888 में, ठीक है ध्यान रखिएगा, 1888 में इलाहाबाद के राष्ट्रीय अधिवेशन में जॉर्ज यूले को क्या किया गया? प्रथम बार निर्वाचित किया गया। प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष थे कौन? जॉर्ज यूले। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। शारदा अधिनियम में लड़कियों एवं लड़कों के विवाहित न्यूनतम आयु क्रमशः निर्धारित था। ठीक है,
यानी कि जो शारदा एक्ट आया था उसमें लड़कियों और लड़कों की उम्र कितनी थी? 12 वर्ष और 16 वर्ष, 14 वर्ष और 18 वर्ष, 15 वर्ष और 21 वर्ष, या 16 वर्ष या और 22 वर्ष। तो उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, 14 वर्ष और 18 वर्ष था। ठीक है, जो शारदा नियम आया था। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं हम लोग। देखिए 1929 ईस्वी में अजमेर निवासी प्रसिद्ध शिक्षाविद थे डॉक्टर हरविलास शारदा जी। ठीक है, सॉरी, उनके ही प्रयास से जो है ये बाल विवाह निषेध आया था, कानून आया था, जिसमें लड़कियों की उम्र 14 वर्ष शादी का और लड़कों का 18 वर्ष किया गया। इससे पहले और भी कम था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। निम्न 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, आसान सा प्रश्न है कि जो 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय भारत का जो है गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डफरिन। उत्तर है बी, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, अब ये ध्यान रखने वाली बात मैं बता रहा हूँ आपको कि लॉर्ड कैनिंग कार्यकाल में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। 1857 की जो घटना हुई इससे जो है पूरा तख्तो ताज हिल गया था ब्रिटेन का। तो अब लगा कि भैया कुछ नया चेंज करने की जरूरत है। तो लॉर्ड कैनिंग का पहले कार्यकाल देख लीजिए, 1856 से 1862। ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो है यह अंतिम गवर्नर जनरल था और पहला वायसराय था। गवर्नर जनरल का जो है पद हटा दिया गया, वहाँ की रानी ने अपने हाथ में कमान ले लिया और इसको जो है वायसराय नियुक्त किया। किसको? कैनिंग को। ठीक है, अच्छा अब क्या हुआ, इसी के शासनकाल में हाईकोर्ट एक्ट आया था जिसमें जो है मुंबई, मद्रास और कोलकाता में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर दी गई। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। उसके बाद एक और आया था सामाजिक सुधार अधिनियम, जिसमें विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 आया था। ठीक है, तो ये भी आया था, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण हैं और ये अंतिम जो गवर्नर जनरल था पहला वायसराय था, ये भी आपको ध्यान रखना है। 8वें पे आते हैं, प्रश्न संख्या, निम्न में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र कहा गया है? ठीक है, ध्यान रखना है इसको, ये सब ध्यान रखना है, प्रकोप का समुद्र, समुद्र का प्रकोप। ठीक है, तो बिहार का अकाल 1873, ये प्रकोप का समुद्र नहीं होगा, एक मिनट थोड़ा सा, हाँ यही है, प्रकोप का समुद्र ही है। ठीक है, प्रकोप का समुद्र, और अंग्रेजी में कहेंगे तो सी ऑफ कैलमिटी बोलेंगे। ठीक है, सी ऑफ कैलमिटी, तो यही है। ठीक है, तो बिहार अकाल 1873, राजपूताना अकाल 1866 68 से 69, या मद्रास प्रेसिडेंटी 80 अकाल 1866 से 67, या उड़ीसा अकाल 1866 से 67। तो उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, उड़ीसा अकाल 1866 से 67 होगा। अब देखिए इसमें हुआ क्या था, यह अकाल जो है 1866 ईस्वी में पूर्वी किनारा से लेकर मद्रास तक फैली थी। ठीक है, और इसमें जो है बहुत लोगों की जानें गई थी। तो ये जो है भारतीय इतिहास में बड़ा ही दुखद समय का वो था, क्या बोलते हैं, और अंग्रेजों ने क्या किया, इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, पूरा धन जो है अनाज जो है अपने देश में भिजवा दिया था उस समय। निम्नलिखित में से कौन 2 दिसंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं था? ठीक है, कौन है जो 2 दिसंबर 1946 में गठित अंतरिम सरकार बनी थी, उसमें मंत्री नहीं थे? जवाहरलाल नेहरू, लियाकत अली खान, अबुल कलाम आज़ाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो उत्तर हो जाएगा सी, अबुल कलाम आज़ाद नहीं थे। ठीक है, जो अंतरिम सरकार बनी थी जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। आगे बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बताइए, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, एस.सी. बोस या महात्मा गांधी? तो देखिए जो ऑप्शन दिख रहा है उसके हिसाब से तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ठीक है, लेकिन अच्छा पहले जान लीजिए कि उन्होंने क्या किया, कहा था, सब जानते हैं। तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा क्या है, जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे क्या करके रहूँगा, लेकर रहूँगा। लेकिन अगर वास्तव में स्वराज शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले तो वो किए थे दयानंद सरस्वती। अगर कहीं आपके ऑप्शन में दिखेगा दयानंद सरस्वती तो सबसे पहले जो है उसको उनको जो है टिक लगाइएगा। अगर ये बाल गंगाधर तिलक रहेंगे, ये नहीं रहेंगे तो बाल गंगाधर तिलक को लगाना है, तो ध्यान रखना है। ठीक है, तो बिल्कुल सेशन जो है अच्छा लगा होगा आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए, फॉलो करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।